याते प्रसन्न भय है महामुनि, देवन के तप में सुख पावे। यज्ञ करे एक वेद रड़े, भवताप हरै मिल ध्यान हिलावे। झालर ताल मृदंग उपंग, रबाब लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जच अपक्षर नृत्य दिखावे। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के एक सवैये पर विचार साझे करेंगे, जो कि महाराज जी की वाणी अकाल उस्तत में है। इस सवैये में महाराज ने दर्शाया है कि परमात्मा किस प्रकार सारी सृष्टि की रक्षा करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। सवैया है, रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। राखत हैं अपनों कर देकर, पाप समूह न भेट न पावे। और की बात कहाँ कहो तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। और की बात कहाँ कहो तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। सत्संगियों, ये सवैया हम आरती में भी प्रतिदिन पढ़ा करते हैं। इस सवैये में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने दर्शाया है कि परमात्मा अनेक युक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार के रक्षा कवच हमें प्रस्तुत करता है। महाराज कहते हैं, रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांति बचावे। परमात्मा इतना दयालु है कि वो हमारी रोगों से रक्षा करता है और हमारे जीवन में आने वाले शोक सोग से बचाव करता है, हमारी रक्षा करता है। और जल जोगन ते, जल जोगन से तात्पर्य है जल में रहने वाले जीव जंतुओं से भी परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांति बचावे। भांति भांति के युक्तियां अपनाकर परमात्मा हमारी रोगों से, शोक से और जल में रहने वाले जीव जंतुओं से रक्षा करता है। रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांति बचावे। भांति भांति के प्रकारों से, अनेक युक्तियों से वो रक्षा करता है। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। भले ही शत्रु अनेक प्रकार के वार करते हो, घाव कहते हैं वार को। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। उनमें से एक भी प्रभावी नहीं हो सकता यदि परमात्मा की कृपा हो। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। परमात्मा यदि रक्षा करना चाहे तो उनमें से एक भी वार
हमारे शरीर को छू नहीं सकता, वो उन वारों से भी बचाने में समर्थ है। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। राखत हैं अपनों कर देकर, पाप समूह न भेंट न पावे। राखत है अपनों कर देकर, अपनों कर देकर, कर अर्थात हाथ, अपने हाथ प्रदान करते हुए अपने हाथों से वो ऐसी हमारी रक्षा करता है जिससे कि पापियों के टोले भी, पापियों के दल भी, पापियों के समूह भी तेरे तक हाथ नहीं पहुंचा सकते, तुझे छू नहीं सकते। राखत हैं अपनों कर देकर, कर कहते हैं हाथ को, अपनों कर देकर, पाप समूह न भेंट न पावे, छू भी नहीं सकते। राखत हैं अपनों कर देकर, पाप समूह न भेंट न पावे। अंत में महाराज कहते हैं, और की बात कहा कहूं तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। और तो और तुझे और क्या कहूं, परमात्मा पेट में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करता है। और की बात कहां कहूं तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। पेट के अंदर भी शिशु की रक्षा परमात्मा करता है यदि उसकी कृपा दृष्टि हम पर रहे। सवैया एक बार फिर, रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांति बचावे। शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे। राखत हैं अपनों कर देकर, पाप समूह न भेंट न पावे। और की बात कहां कहूं तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। ऐसा दयालु, कृपालु, रक्षक, महान परमात्मा है जिनकी हमें सिफत करनी चाहिए। हमारे सारे गुरुओं ने सबसे पहले परमात्मा का सिमरन करने पर जोर दिया है। हमें भी उस परमात्मा को अमृत वेले उठकर याद करना चाहिए, उसका सिमरन करना चाहिए, ताकि उसका यशोगान हो, उसकी प्रशंसा में हम जुड़ें, उसकी याद में हम जुड़ें। क्योंकि सारे संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा को हमने भुला दिया है, उसे याद रखना है। याद रखने के लिए सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। प्रत्येक क्षण उस परमात्मा की याद में गुजरे ऐसी हमारी वृत्ति हो, ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार एक और सवैये पर विचार साझा करेंगे। दास ने वचन करते समय अनेक भूल चूक गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो, आगे गलतियां न हो ऐसी बख्शीश करो, ऐसी आशीष दो। गुरु की कृपा बनी रहे, हमारा सत्संग इसी तरह चलता रहे, ऐसी महाराज के आगे अरदास है। भूला चुका नहीं, एक बार फिर क्षमा। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।